एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल होम चैट। अपने चैनल पे हम होम ऑर्गेनाइजेशन और होम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। हम लेडीज के पास ढेर सारे बैंगल्स होते हैं और इनमें से कुछ बैंगल्स तो ऐसे होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और अगर हम इनकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे, इनको हम अच्छे से नहीं रखेंगे तो ये बैंगल्स टाइम के साथ ख़राब हो जाएंगे और क्योंकि ये कांच के बने होते हैं तो कुछ बैंगल्स तो टूट भी जाएंगे और फिर वो हमारे किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बैंगल सेट को ऑर्गेनाइज कैसे करें इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ढेर सारे टिप्स देंगे जिसमें हम अपने कांच के बैंगल्स को किस तरीके से रखें, मेटल के बैंगल्स को किस तरीके से रखें, अगर ऑर्गेनाइजर नहीं है तो किस तरीके से इन बैंगल्स को रखें, इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ढेर सारे बैंगल सेट्स ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं जिनको आप इजिली मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मेरे पास इस तरीके का बैंगल सेट ऑर्गेनाइजर है। इसमें आपको लॉकर की भी फैसिलिटी दी जाती है। आप चाहें तो अपने जो आपके बैंगल्स रखने के बाद आप इनको लॉक भी कर सकते हैं और यहाँ पर हैंडल दिया होता है जिससे कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है इन बैंगल्स को तो आप आराम से कैरी भी कर सकते हैं। ये बैंगल ऑर्गेनाइजर काफी हैवी है, इसमें आपकी बैंगल्स काफी अच्छे से सिक्योर रहती हैं। बैंगल सेट ऑर्गेनाइजर जो है वो 3 लेयर बैंगल सेट ऑर्गेनाइजर है। इसके अलावा आपको 5 लेयर और 4 लेयर के भी बैंगल सेट ऑर्गेनाइजर मार्केट में मिल जाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट शीट का यहाँ पे ये फायदा है कि आपको जो भी बैंगल्स इसमें रखने हैं वो आपको बाहर से दिख जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप बैंगल सेट ऑर्गेनाइजर खरीदे तो आप इस तरीके का बैंगल सेट ऑर्गेनाइजर खरीदे। इसके साथ फायदा ये है कि इसमें आपके जितने भी बैंगल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। अगर आप इसी तरीके का प्लास्टिक वाला भी आता है, अगर आप उसको परचेज करते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर लग जाता है, उससे कोई भी ठोकर लग जाती है या फिर कहीं से भी हाथ लग जाता है तो वो इजिली टूट सकता है। लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बॉडी हार्ड है तो इसको आप कितना भी प्रेस करेंगे उसके आपके बैंगल्स के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप ऑर्गेनाइजर मंगा रहे हैं बैंगल सेट के लिए तो आप इसी तरीके का हार्ड प्लास्टिक वाला ऑर्गेनाइजर ही परचेज करिए। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजर है जिसको मैं अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसमें काफी सारे बैंगल्स आ जाते हैं आराम से। तो पहला ऑर्गेनाइजर मेरा ये है। ऑर्गेनाइजर के साथ मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है कि अगर आपको अपने बैंगल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको पूरा इतना बड़ा बैंगल सेट लेकर जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी की मैरिज में जा रहे हैं, 1 दिन या 2 दिन के लिए आप जा रहे हैं, आप इतने ढेर सारा बैंगल्स क्यों लेके जाएंगे? तो उस जगह पे मुझे ये उतना वर्थ इट नहीं लगता है। हाँ, घर पे रखने के लिए और अपने बैंगल्स को अच्छे से स्टोर करने के लिए अच्छा है, लेकिन ट्रैवलिंग पर्पस के लिए मुझे ये उतना सही नहीं लगता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरीके का बैंगल सेट मंगवाया हुआ है। ये भी बैंगल सेट उसी बैंगल सेट की तरह काफी सिमिलर है, बस इसके अंदर ये खासियत है कि ये 1 लेयर का है, इसमें एक ही रॉड दी हुई है। तो जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, 1 या 2 दिन के लिए कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैरिज में जा रहे हैं, तो वहां पर आप जितनी आपको बैंगल्स की रिक्वायरमेंट उतनी बैंगल्स को इसमें रख करके आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस बैंगल के साथ मुझे ये खासियत लगती है। इसमें इस तरीके का हुक दिया रहता है जिससे कि आपके बैंगल्स आराम से प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपका ये बैंगल नहीं गिरता है, काफी सिक्योर रहता है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। दोनों ही बैंगल्स जो सेट मैंने आपको दिखाए इसमें प्लास्टिक के भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि आप इस तरीके का वुडन वाला ही परचेज करिए क्योंकि इसमें आपके बैंगल्स काफी अच्छे से सिक्योर रहते हैं। जो दूसरे वाले बैंगल्स सेट आते हैं जो प्लास्टिक के हल्के फुल्के से होते हैं उसमें आपके बैंगल्स के टूटने का डर काफी रहता है। तो ये मेरा सेकंड ऑर्गेनाइजर सेट था जिसको मैं ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज करती हूँ। ये तो हो गई अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजर सेट है तो हम अपने बैंगल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बैंगल सेट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर हम अपने बैंगल सेट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे? तो देखिए, हम सभी के घरों में इस तरीके के फूड कंटेनर्स होते हैं। अगर आपके पास बैंगल सेट्स के लिए ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में जितने भी फूड कंटेनर हैं उसमें अपने बैंगल्स को इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर में रख सकते हैं। इसमें आप अपने बैंगल्स को रख दीजिए इस तरीके से और उसके बाद आप इसकी लिड को लगा दीजिए। अब इस तरीके से आपके बैंगल्स प्रोटेक्टेड हैं, किसी भी बाहरी चीज से ये बैंगल्स टूटेंगे, सिक्योर हो जाएंगे और आप इसको जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इनको इजिली यूज कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको ये विजुअलाइज भी रहेंगे और आपको पता भी रहेगा कि कौन सा बैंगल किस कंटेनर में रखा हुआ है। तो अगर आपके पास बैंगल सेट्स
के लिए ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप इस तरीके के फूड कंटेनर को भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके के कंटेनर्स को भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप एक या दो अपने हैवी कड़ों को रख सकते हैं जिससे कि आपका बैंगल्स जो है वो आराम से प्रोटेक्टेड रहेगा। और इस तरीके छोटे छोटे जो भी कंटेनर है, खास करके जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, उन सभी को आप अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर वॉच के बॉक्सेस होते हैं। जब भी हम वॉच को परचेज करते हैं, घड़ियों को परचेज करते हैं, तो घड़ी तो डेली हम यूज कर रहे हैं, तो ये बॉक्स हम ऐसे ही फेंक देते हैं। इन बॉक्स को भी आप अपने बैंगल्स को यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए। इसमें आप अपने बैंगल्स को रख लीजिए और आराम से आपके बैंगल्स एक जगह पर सिक्योर हो जाएंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट शीट है तो आप देख भी सकते हैं कि कौन सा बैंगल किस बॉक्स में रखा हुआ है। और अगर ट्रांसपेरेंट शीट ना भी हो तो भी आपके जितने भी बैंगल्स है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपका कौन सा बैंगल किस में है और जिस टाइम आपको उसकी नीड हो आप उनको पहन सकते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई भी आइटम आपके पास नहीं है तो आप कैसे अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे? तो उसके लिए आप एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जब भी आप उनका सेट बनाएंगे तो इस टिप्स की हेल्प से आपका वो बैंगल सेट का जो आपने सेट बनाया हुआ है वो भी खराब नहीं होगा। हम सभी के घरों में ढेर सारी डोरियां होती हैं, नाड़ा वगैरह होता है। अगर वो भी नहीं है तो आप कपड़े की कोई भी डोरी बना सकते हैं। कोई भी वेस्ट कपड़ा है तो उसको कट करके इस तरीके से आप ले सकते हैं और इसके बाद आप अपने इस कपड़े में अपने बैंगल्स को रख सकते हैं। अब इस डोरी की हेल्प से हम कैसे अपने बैंगल सेट को ऑर्गेनाइज करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए ये एक डोरी है, बस एक ये बैंगल सेट है। अब मैं क्या करूंगी, इस बैंगल सेट को अपने उस डोरी में डाल दूंगी। डोरी में आप इस तरीके से बैंगल्स को इसके अंदर डाल दीजिए और अब आपका बैंगल एक जगह भी सिक्योर हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसी तरीके से आप मल्टीपल ऑफ बैंगल्स को इस डोरी के अंदर डाल सकते हैं, जैसे मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इतने ढेर सारे बैंगल्स को, अभी मैं चाहूँ तो इसमें और भी बैंगल्स को डाल सकती हूँ। तो इतने ढेर सारे बैंगल्स को मैं एक जगह पर मैंने सारे बैंगल्स को रख लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसकी नॉट को इस तरीके से मैं बांध दूंगी और इसकी नॉट को बांधने से क्या होगा आप ये देखिए, मैंने इसकी नॉट को इस तरीके से बांध दिया है। अब क्या है, आपको ये बैंगल्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। आपके सारे बैंगल एक जगह पे सिक्योर हैं। अब आप जो ये आपका पूरा बैंगल जो एक जगह पे इस तरीके से सिक्योर हो गया है, आप इसको किसी भी बॉक्स में रख दीजिए, किसी भी बॉक्स में रखिए या फिर आप इसको कहीं पर भी इसी तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो आराम से ये आपका बैंगल जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और इसमें एक चीज और भी है कि आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके जितने भी बैंगल्स हैं उनके सेट खराब नहीं होंगे। आपका जो आप एक सेट चाहेंगे वो आपको वही सेट पूरा मिलेगा, क्योंकि आपस में कोई भी बैंगल मिक्स नहीं होने वाला है। इस तरीके से आपके सारे बैंगल सिक्योर भी रहेंगे, इनका सेट भी खराब नहीं होगा और आपको जब भी इनकी जरूरत होगी आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घरों में जो हमारे पास कुछ मिठाइयों के डब्बे या फिर स्टील बॉक्स इस तरीके के आते हैं, आप उनको भी अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इनमें अपने बैंगल्स को ऐसे रख दीजिए और वो एक जगह पर सेपरेट हो जाएंगे। इन सभी बैंगल सेट्स को ऑर्गेनाइज करने के साथ ही साथ हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि सारे बैंगल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर जब आप इनको पहनना चाहते हैं तो आपको फिर से इनको सेट करना पड़ता है। तो इस चीज को भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, जितने भी आपके बैंगल्स हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर नहीं है और आप फिर भी इनको अच्छे से रखना चाहते हैं, तो आपके पास जितने भी बैंगल्स हैं उन बैंगल्स को आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। जितने भी आपके बैंगल्स एक ही सेट के बैंगल हैं उनको आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। अब आपका ये जो एक बैंगल्स है, जैसे कि ये आपका एक बैंगल सेट है, अब इसको आप चाहते हैं कि आप अलग से रखें, तो इसको आप किस तरीके से रख सकते हैं। हम सभी के घरों में सेफ्टी पिन तो होती है, तो हम इन सेफ्टी पिन्स की हेल्प से इन सभी बैंगल्स को इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। अब क्या है, आपके जितने भी बैंगल्स वो आपस में इस तरीके से मिक्स नहीं होंगे और आपके बैंगल्स भी सिक्योर रहेंगे। इसी तरीके से ढेर सारे बैंगल्स को इस तरीके से सिक्योर किया हुआ है। फिर मुझे जो भी बैंगल्स पहनने हैं मैं उनको यूज कर लेती हूँ, आराम से मैं इनको पहन लेती हूँ। ये तो बात हो गई ऑर्गेनाइजर सेट्स के बारे में। अब हम ये बात कर लेते हैं कि
कांच के बैंगल्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और मेटल के बैंगल्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो देखिए, जो ये वाला ऑर्गेनाइजर सेट है, क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, अपने सारे कांच के बैंगल्स को रखा हुआ है, क्योंकि कांच के बैंगल्स तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो आराम से टूट जाते हैं। तो जितने भी कांच के बैंगल्स हैं उनको मैंने इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में रखा हुआ है। और साथ ही साथ जब मुझे कांच के बैंगल्स को ट्रैवल करने के लिए ले जाना होता है तो मैं ये वाला ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। उसके बाद जो मेरा फूड कंटेनर वाला मैंने ऑर्गेनाइजर आपको बताया था, इसमें मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे पास हैवी कड़े होते हैं, जो भी हैवी कड़े हैं, क्योंकि ये भी आराम से टूटते तो है नहीं, अगर आप चाहें तो इसमें भी कांच वाला और अपना बैंगल्स रख सकते हैं, लेकिन मेरे इतने में ही हो जाता है। तो मैं अपने पास जो मेरे हैवी कड़े हैं, जो कि मैं हर साड़ी में सेट बना के जिनको पहनती हूँ, क्योंकि मैं ढेर सारे साड़ियों के लिए मैं हर बार मैचिंग बैंगल्स नहीं परचेज करती हूँ। जो भी मेरे पास बैंगल्स अवेलेबल होते हैं मैं उसी का ही मिक्स मैच करके बना लेती हूँ, और बीच में मैं इस तरीके के कड़ों को यूज कर लेती हूँ, जिससे कि एक प्रॉपर सेट क्रिएट हो जाता है। तो मैं ये वाले जो बैंगल्स है, मोटे वाले बैंगल्स है, जो कि 3 के सेट में इस तरीके से आते हैं बैंगल्स है, इनको मैं इसमें रखती हूँ। इसमें आराम से इजीली अच्छे से रख भी जाते हैं और सिक्योर हो जाते हैं। तो मेरे पास इस तरीके का 2 सेट है, तो मैं इन सभी को इसके अंदर रख करके इसकी लिड लगा देती हूँ, तो ये मेरा आराम से एक ही जगह पे सिक्योर हो जाता है। यहाँ से इनको निकाल करके अपने सारे बैंगल के सेट को क्रिएट कर लेती हूँ। इसके बाद जो मैंने इस तरीके का आपको बताया था कि आपको इस तरीके से अपने बैंगल को रखना है, तो इस वाले बैंगल के लिए मैं जितने भी मेरे पास मेटल के बैंगल्स है मैं उनको इसमें रखती हूँ। मेटल के बैंगल्स क्या है, अगर मान लीजिए कि गिर भी जाता है, कहीं पे आप इसको हैंग कर रहे हैं, ये गिर भी जा रहा है, तो टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें सारी चूड़ियां आपकी मेटल्स की हैं। तो इस वाले ऑर्गेनाइजर के लिए मैं जितने भी मेरे मेटल के बैंगल्स हैं, या फिर जो ऐसे बैंगल्स हैं जो इजीली टूटने नहीं वाले हैं, उनको मैं यूज करती हूँ। भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से नॉड को ओपन करके जो भी मुझे बैंगल्स चाहिए वो मैं निकाल लूंगी। सेट बना हुआ है, बैंगल्स भी आराम से सिक्योर है, जिसकी जरूरत होगी वो आराम से मैं इनको निकाल लूंगी। इसके बाद जो मैंने आपको सेफ्टी पिन वाले बैंगल सेट ऑर्गेनाइज करने के लिए बताया था, इसमें मैं अपने इस तरीके के गोल्डन मेटल वाले बैंगल्स को रखती हूँ। देखिए, इसमें क्या है, पिन में आप कांच वाले बैंगल्स रख तो वैसे सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से उसको रखना पड़ेगा, जैसे कि वो टूटे ना। तो इसलिए मैं इसमें मेटल वाले बैंगल्स रखती हूँ, तो एक जगह पे ये रहते हैं, और उसके बाद भी मुझे जरूरत होती है तो मैं इनको यूज कर लेती हूँ। मैं इनको इस तरीके से रखती हूँ। बाद क्या करती हूँ, मैं जितने भी मेरे ये वाले बैंगल्स है इनको मैं इस बॉक्स के अंदर रख देती हूँ, जिससे कि ये आराम से एक ही जगह पे पड़े होते हैं। अब देखिए, मेरे सारे बैंगल एक ही जगह पे हैं, लेकिन वो सिक्योर है, और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इनमें से एक सेफ्टी पिन को निकालूंगी और मैं अपने सारे बैंगल्स को निकाल लूंगी। आपके बैंगल्स में मिक्स नहीं हो रहे हैं और आपके बैंगल्स आराम से सिक्योर होके पड़े हैं। मेटल के बैंगल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, कि अगर इनमें हवा लग गया, पानी लग गया, तो ये खराब हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से जब रख रहे हैं तो इनको आप किसी बॉक्स के अंदर रखिए, जिससे कि ये खराब ना हो। लंबे समय तक चलने के लिए इनको आप बॉक्स के अंदर ही रखिए। इस वाले बॉक्स में भी मैं मेटल का बैंगल रखती हूँ, जिससे कि मेरे वो मॉइस्चर वगैरह से खराब ना हो, इसलिए मैं इस वाले बॉक्स को भी मेटल के लिए यूज करती हूँ। और इस तरीके का जो मैंने आपको घड़ी वाला दिखाया था, इसमें मैं इस तरीके के बैंगल्स रखती हूँ, ये भी मेटल के ही हैं। तरीके से मैं अपने सभी बैंगल्स को स्टोर करती हूँ। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।